जय श्री राम मित्रों। ये वीडियो मैंने पहले भी बनाया है, लेकिन एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा कुछ एडवांस टॉपिक्स को लेकर, जिसमें कि मशरूम उगाने के बाद भी आपके माल तैयार हो गया फिर भी किसान फेल हो जाते हैं और फिर समाज के लोग उनका मजाक उड़ाते हैं कि सफलता नहीं मिली मशरूम खेती में। तो मशरूम आपके यहाँ उग गया सक्सेसफुली, आपने सारी प्रक्रिया की है, फिर भी आपके पास माल है और आपने बेचने की सही प्लानिंग, पैकेजिंग की सही प्लानिंग नहीं की, उसमें अगर कहीं छोटा मोटा निवेश है वो नहीं किया, और जहाँ पे मार्केट में जाके अपना नेटवर्क बनाना था वो नहीं किया समय से पहले, तो अचानक से आप किसी के पास मशरूम लेके जाएंगे, कोई भी नहीं लेगा मंडी के अलावा। और चूंकि मंडी वाले ने यही कर रखा है, इसलिए वो आपसे मेन मलाई, जो मार्जिन है आपके प्रोडक्ट का वो खा जाएंगे। तो आपको करना क्या है, अभी अगर आपका मान लीजिए 15 दिन बाद, 10 दिन बाद आपके यहाँ मशरूम का उत्पादन शुरू होने वाला है, तो आप सबसे पहले अपने आसपास के किसी पंडित जी से मिलिए और उनसे लगन कब कब है, तेज लगन और धीमी लगन कब कब है, ये आप निकलवा लीजिए। नंबर एक, ये पॉइंट करना है। उस डेट के हिसाब से फिर आप कम से कम 50 से 100 हलवाइयों से मिलने की कोशिश कीजिए अपने इलाके में, और उन हलवाइयों से डायरेक्ट सेट कीजिए कि तुम्हारी तुम्हारी शादी जहाँ जहाँ तय हुई है आप वो डेटा हमको दो, और डायरेक्ट आपका माल बिके पहली बार में, तो बहुत प्रॉफिट है आपको, 250-300 रुपये किलो बिक जाएगा मशरूम आपका। और 10 रुपए किलो या 20 रुपए किलो आप उस हलवाई को दीजिए, हमें मंडी वाले को देने से बेहतर है कि हम उस हलवाई को दें, क्योंकि वो हमारा रिपीट कस्टमर है। उसका पूरे सीजन, पूरे साल, साल दर साल उसके पास शादियाँ तय होती रहती हैं, वो खाना बनाते हैं शादियों में। तो आप हलवाई को सेट कीजिए। हलवाई के बाद दूसरे नंबर पे आपको सेट करना है जाके जहाँ पे पनीर और मटर और वो मशरूम की फ्रीजर रख के डेयरी होती है ना, डेयरी जहाँ पे खोआ मिलता है, उनको सेट कीजिए। उनको पहले माल, वो माल बल्क में लेते हैं आपसे, और वो रेगुलर माल चाहते हैं लेना। ठीक है, अगर आप फ्लक्चुएशन वाले हैं तो वो आपसे नहीं लेंगे, क्योंकि उनको डेली माल चाहिए। और या पीक डिमांड में ले लेंगे, शादी के दिन तो आपसे ले लेंगे क्योंकि उनको पता है, लेकिन वो पहले से प्लान नहीं होगा। और यही वो रीजन है कि हमको बुआई के समय बैचिंग करनी चाहिए। अगर बैचिंग नहीं कर पा रहे हैं तो ग्रुप में किसान उगाए हैं, समझ रहे हैं इस बात को। तो अकेला किसान अगर उगा रहा है तो वो हलवाई या मंडी के माध्यम से बेचेगा, ग्रुप में उगाएगा तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि वो उसके कोऑपरेटिव का माल वहाँ जाएगा। बहुत जल्दी हम मशरूम कोऑपरेटिव लेके आ रहे हैं और आपको इसका हेल्प बेनिफिट मिलेगा। लेकिन दूसरा ये फायदा है कि माल आपने जब डेयरी सिस्टम पे नहीं बिका, सब्जी की दुकानों पे और मंडी पे जाएगा। अब सब्जी की दुकानें हो सकता है आपके यहाँ, आपके शहरी इलाके में अपना हो, गांव में हो, तो कहाँ जगह जगह सब्जी की दुकानों पे ले जाएंगे, उनके पास फ्रीजर भी नहीं होता, और वो आनाकानी करते हैं लेने में कि मैं एहसान लाद के लेते हैं वो। ठीक है, ये बात मैंने पहले भी बताई है। तो आपको क्या करना है, प्राथमिकता देनी है हलवाई के माध्यम से बिके फिर शादियों में। डेली फुटकर सेल्स आपकी डेयरी और शादियों में भी डेयरी से जाता है, और जो बचा माल है वो आप मंडी ले जाएं। तो ये कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, जब आप पहले से सेट करके रखोगे फोन से, जैसे कल जो माल जाना है वो आज ही पता होगा, हाँ भाई 20 किलो तुम्हारे यहाँ जाना है, 30 किलो उनके यहाँ जाना है। अब आपको दिखा मेरे 12 किलो ही बच रहे हैं, तो ये 12 किलो में मंडी ले जाऊंगा। ठीक है, और वो भी कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे मंडी ना जाना पड़े। अगर मंडी आपको जाना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके माल का मार्जिन कम हो रहा है। ठीक है, मंडी में कंपटीशन में माल बिकेगा, और दूसरा ये कि प्राइस भी कम मिलेगा। ठीक है, तो एक है बिक्री ना कर पाने के कारण किसान फेल होते हैं। दूसरा कारण है फेल होने का सही पैकेजिंग, रख रखाव, जो माल तोड़ने की व्यवस्था पे ध्यान न देना। अब जैसे छोटी सी बात मैं बोलता हूँ कि माल बहुत नाजुक होता है, उसमें 90% पानी होता है, मतलब 1 किलो मशरूम में 900 ग्राम पानी ही होता है। जब आप उसको सुखा दोगे तो वो बहुत ही नाजुक होता है, और रगड़ घिस दबाव, है ना, ज़्यादा हवा का प्रभाव, धूप उजाला, ये सब ज़्यादा हैंडल मशरूम कर नहीं सकता। ठीक है, तो उसके लिए एक सेफ आइडियल माहौल चाहिए। जैसे 95% ह्यूमिडिटी में उसको पैक करना पड़ता है, और पुनेट में पैक करना जरूरी है। अगर आपने पुनेट समय से ऑर्डर नहीं किया, आपके यहाँ पुनेट पहुंचेंगे नहीं, और फिर आपको मजबूरी में माल आ गया है तो झिल्ली विल्ली में बंद करके देना पड़ेगा। तो लगन में जो माल जाएगा वो आप 5 किलो के बैग्स में बना के दोगे, झिल्ली में, कार्टून में। ठीक है, तो लगन में जाने वाले माल में प्रॉफिट भी ज़्यादा है, और ज़्यादा आपको टेंशन नहीं रहती है। थोड़ा बहुत अगर माल डैमेज भी है तो भी लगन वाले में चल जाता है। ठीक है, लेकिन आप ये समझो कि अगर आपने शेल्फ पे जा रहा है, मंडी में माल जा रहा है, और 200-200 ग्राम के डिब्बे बन के घरों में बिकना है, तो उसके लिए पुनेट बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करिए कि, अच्छा, एक और बात, जो आप लिस्ट निकलवाओगे आगे आने वाली लगनों का, तो आपकी बुआई का समय ऐसा होना चाहिए कि आपके लगन में माल आए, और
लगभग आधा माल तो लगन में बिके, जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसका आधा माल तो लगन लगन में बिक गया, आधा माल आपका। तो ऐसा कैसे होगा? डेली तो लगन होती नहीं है, कई बार लगातार भी होती हैं और कई बार गैप गैप करके भी होती है। तो दो दो तीन तीन दिन के, चार चार दिन के गैप होती है। अगर आपके पास इत्तेफाक से उस दिन माल है जिस दिन लगन नहीं है, तो आप वो माल को कहाँ लेके जाओगे? तो आपके पास कई बार फ्रीजर अगर है तो आप 4 दिन तक माल को अच्छे से डीप फ्रीजर में रख सकते हैं और लगन में माल दे सकते हैं। मतलब आज नहीं है, कल नहीं है, परसों नहीं है, लेकिन 3 दिन बाद है तो आप फ्रीजर में होल्ड कर सकते हैं, डीप फ्रीजर में। अगर नहीं है तो यही डीप फ्रीजर में होल्ड करने की कैपेबिलिटी पनीर की और मटर की दुकानों की रहती है। तो वो दो दो तीन तीन दिन मशरूम लेके इकट्ठा भी करते हैं कई बार, शादियों के समय में ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। लेकिन ये एक जुआ होता है, आप समझिए लगन के भरोसे अपने माल को बेचना एक जुआ होता है। और लेकिन अगर जो भी माल आपका ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बिक जाए तो अच्छा है। तीसरा तरीका ये है कि आसपास की कैनिंग यूनिट से संबंध बनाने के लिए, आपको नहीं है जानकारी तो आप हमें संपर्क कीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे। तो कैनिंग यूनिट से संबंध है, वो उनका एक फिक्स क्वांटिटी वो माल लेते हैं, डेली लेते हैं, कोई डाउट नहीं होता, उनका फिक्स रेट होता है 100 रुपये। तो आप अपनी अगर बड़ी यूनिट खड़ी कर रहे हैं तो 20% माल लगभग कैनिंग यूनिट को देने की एक आदत बनाइए। उसमें लोभ में मत पड़िए, उसमें जुआ मत खेलिए कि 250-300 रुपये किलो बिकेगा। हो सकता है 80 रुपये किलो भी ना बिके उस दिन आपका, ठीक है? तो इसलिए आप 20% माल अगर कैनिंग यूनिट को देते रहेंगे, 20% माल अगर कैनिंग यूनिट को आप देते रहेंगे, तो जब जिस दिन आपके पास ज़्यादा माल होता है, लगन नहीं होती, उस दिन का माल भी कैनिंग यूनिट आपसे लेगी, आपका संबंध बना रहेगा। अदरवाइज वो भी 10 किसान को अपने सर पे लेके ढोती नहीं रहेगी। जब आप मतलब कभी कभी तो आप इतना माल दे दोगे कि वो प्रोसेस ही ना कर पाए, हैं उनके यहाँ वेस्टेज हो। और कभी कभी आप एकदम ही माल नहीं दोगे, उनके आदमी बैठे रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत लोग समझेंगे नहीं। तो मैं बहुत सारे कैनिंग यूनिट्स के साथ संपर्क में हूँ, बहुत जल्दी आपको मैं इसका कंसोर्टियम देने वाला हूँ। तो आप क्या करिए, आसपास की कैनिंग यूनिट में को संपर्क कीजिए। अगर आपको एड्रेस नहीं पता है, मैं आपको एड्रेस दूंगा, आप मुझे कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे। अब मुझे जानना होगा आप किस जिले में हैं और आपका उत्पादन कितना आपने बो रखा है और कितने बैच में बो रखा है। और अगर आपको बैचिंग नहीं आती है तो आप परेशान होंगे उगाने के बाद भी, क्योंकि आप लगातार बो रहे हो, एक साथ ही 10-10 हट बो दे रहे हैं और फिर अचानक से आपके पास 1 महीने कोई माल ही नहीं होगा, फिर माल होगा। ऐसे नहीं होना चाहिए, आगे पीछे बुआई होनी चाहिए। आपके पास लगातार माल होगा तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, क्योंकि आपकी डायरेक्ट सेल्स होगी। मंडी के भरोसे तो कोई भी बो सकता है, मंडी के भरोसे आप करोगे तो फिर वही मार्जिन चला जाएगा, फिर वही रोना कि हमको ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, हमने उगाया है ना। और मंडी में कंपटीशन से दबाया भी जाता है। तो सेल्स पॉइंट पे हार्वेस्टिंग का नॉलेज, बैचिंग का नॉलेज होना, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे मार्केट में कंजम्पशन बिहेवियर है उसका नॉलेज, सेल्फ लाइफ का नॉलेज होना, बुकिंग करना, पहले से मार्केट में नेटवर्क बनाना, ग्रुप में किसान बोएं, ये सब बातों पे ध्यान देना है। सिर्फ मशरूम उगाना आ जाने से आप पैसे के मामले में सफल नहीं होंगे। आपको उगाना तो आ जाएगा लेकिन आप पैसे के मामले में सफल नहीं हो पाएंगे। अगर और भी कोई दूसरी समस्या आपको आ रही है, जो आपका ऑलरेडी फार्म चल रहा है और ऐसी समस्या आ रही है कि उगाने के बाद कोई समस्या आ रही है आपको, जैसे कुछ लोगों को मशरूम उगने के बाद भी रोग लगा रहता है। और रोग क्यों लगा रहता है? क्योंकि उगाते समय कंपोस्ट उन्होंने जमीन पे बनाई होती है, मुंह मिट्टी में बनाई होती है, कंपोस्ट में रोग होता है। और कंपोस्ट में रोग होने के कारण टूटा हुआ मशरूम भी, जब मशरूम हार्वेस्ट रहता है उसमें भी रोग होता है, बहुत जल्दी वो नुकसान होता है। इस कारण से भी मशरूम के किसान परेशान होते हैं। तो अगर इन कारणों से आप परेशान हैं तो आप मुझे संपर्क कीजिए और आप यहाँ कमेंट कीजिए वीडियो पे, हम आपकी सहायता करेंगे। धन्यवाद।